नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक प्रजापति और आप सभी को अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो आने वाले समय में हमारे पैसे की पूरी तरह सिस्टम को बदल सकता है। वो है CBDC यानी कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। आपने अक्सर सुना होगा डिजिटल रुपीज, डिजिटल डॉलर या क्रिप्टो के जैसा गवर्नमेंट का पैसा, लेकिन आखिर ये CBDC है क्या ये क्रिप्टो करेंसी जैसा होता है? क्या ये बिटकॉइन को रिप्लेस कर देगा और इससे आम आदमी को क्या फायदा और क्या नुकसान हो सकता है? तो बिना लेट किए चलिए फटाफट से क्लास को शुरू करते हैं। और मैं बता दूं कि ये क्लास नंबर हमारा 36 है और अब तक आपने हमारी पिछली क्लासेस को नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जाइए, जहां आपको क्रिप्टो मार्केट की प्लेलिस्ट बनी हुई मिलेगी। आप वहां से 1 क्लास से लेकर इस क्लास तक की वीडियो को बहुत ही आसान तरीके से देख सकते हैं, सीख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों फटाफट से क्लास को शुरू करते हैं। और आज का जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। CBDC यानी कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी क्या है, बहुत ही आसान तरीके से सीखने वाले हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो क्रिप्टो मार्केट को आसान भाषा में सीखना चाहते हैं। तो चलिए फटाफट से बिना लेट किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे CBDC क्या होता है। तो CBDC का मतलब है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। आप लिख लो, ठीक है। यानी कि ये एक डिजिटल फॉर्म ऑफ फिजिकल मनी है जिसे देश का सेंट्रल बैंक जारी करता है। जैसे भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि RBI पैसे छापता है 10 रुपए, 100 रुपए, 50 रुपए, 500 रुपए, उसी तरह से RBI एक डिजिटल वर्जन भी लाएगा जिसे कहा जाएगा डिजिटल रुपीस या फिर इसको कह सकते हैं E-रुपीज, ठीक है। इसको भी आप लिख लो। मतलब ये कोई बिटकॉइन या इथेरियम जैसी प्राइवेट करेंसी नहीं है, ये गवर्नमेंट बैक डिजिटल मनी है जो पूरी तरह लीगल है और आपके 10 रुपए के नोट के बराबर वैल्यू रखती है, ठीक है। एग्जाम्पल से हम अगर इसे समझने की कोशिश करें तो अगर आपके पास 500 रुपए का नोट है या फिर 500 रुपए का डिजिटल मनी है यानी कि E-रुपीज है, दोनों की वैल्यू बराबर होगी, ठीक है। इतनी बात समझ में आई कि CBDC क्या होती है। आगे हम जानेंगे CBDC और क्रिप्टो करेंसी में फर्क क्या है। अब बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि CBDC भी तो डिजिटल है, फिर ये क्रिप्टो जैसी क्यों नहीं है। तो चलो इसको बहुत ही आसान तरीके से हम समझने की कोशिश करते हैं। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो इसका कंट्रोल कौन करता है? तो किसी के कंट्रोल में नहीं है यानी कि डिसेंट्रलाइज्ड है, ठीक है। वहीं CBDC की अगर बात करें तो सेंट्रल बैंक के कंट्रोल में है यानी कि सेंट्रलाइज्ड है। इशू की बात करें तो किसी प्राइवेट ब्लॉकचेन द्वारा ये चलाया जाता है, ठीक है। और CBDC की वहीं अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट यानी कि RBI के द्वारा ये चलाया जाता है, ठीक है। वैल्यू की अगर बात करें तो डिमांड सप्लाई पर डिपेंड करती है और CBDC की अगर वहीं बात किया जाए तो 1:1 वैल्यू हमारे फिजिकल करेंसी के बराबर होता है, ठीक है। लीगल स्टेटस की अगर बात करें क्रिप्टो करेंसी की तो ज़्यादातर देशों में रेगुलेटेड नहीं है। वहीं CBDC की बात करें तो 100% लीगल टेंडर है। वॉलेटिलिटी की बात करें इसमें क्रिप्टो करेंसी में तो बहुत ज़्यादा यानी कि बिटकॉइन ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन CBDC क्या होता है तो बिल्कुल स्टेबल होता है यानी कि एक ही जगह पे वो टिका होता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। मतलब इसमें ऐसा है कि जो डिजिटल मनी है यानी कि E-रुपीज है, अगर उसका वैल्यू 10 रुपए है और आपके पॉकेट में पड़ा हुआ सिक्का 10 रुपए है तो दोनों का जो वैल्यू है सेम होगा। इतनी बात समझ में आई। यानी सिंपल शब्दों में क्रिप्टो करेंसी एक डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है जबकि CBDC एक सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट बैक्ड डिजिटल सिस्टम है। इतनी बात क्लियर है। आगे देखते हैं।
अब अगला क्या जानेंगे, सीबीडीसी कैसे काम करता है। तो सीबीडीसी ब्लॉकचेन जैसी ही टेक्नोलॉजी पर काम करता है, लेकिन इस ब्लॉकचेन को कंट्रोल करती है सेंट्रल बैंक। ठीक है, हर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है, लेकिन सारी डिटेल्स गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहती है। इतनी बात समझ में आई। इसको और आसान से समझेंगे कि सीबीडीसी के दो वर्जन होते हैं। पहला रिटेल यानी कि सीबीडीसी ई रुपीज, और ये आर का मतलब होता है रिटेल। ठीक है, तो ये आम जनता के लिए होता है, जैसे आप और हम। इसमें हम शॉप, मार्केट या ऑनलाइन पेमेंट्स कर सकते हैं। और दूसरा वर्जन क्या है, होलसेल सीबीडीसी यानी कि ई रुपीज, और ये डब्ल्यू का मतलब हुआ होलसेल। ठीक है, ये सब आप लिख लेना। तो ये बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बीच लार्ज ट्रांजैक्शन के लिए होता है। इतनी बात क्लियर है। चलिए अगला नंबर हम समझते हैं कि सीबीडीसी इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो आरबीआई ने पायलट प्रोजेक्ट के कुछ सिटीज में डिजिटल रुपीस ऐप लॉन्च किया था। इस ऐप के जरिए आप अपने बैंक अकाउंट से ई रुपीस प्राप्त कर सकते हैं और इससे किसी को भी भेज सकते हैं, जैसे यूपीआई से भेजते हैं। बस फर्क इतना है कि यह रियल डिजिटल केस होगा। ठीक है, और इसमें क्या क्या देखने को मिलेंगे, तो इसमें कोई भी मिडिल मैन नहीं होगा, कोई बैंक प्रोसेसिंग नहीं है, और ट्रांजैक्शन इंस्टेंट और सिक्योर के साथ हो जाता है। ठीक है, इसको हम अगर और आसान भाषा में एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे, तो अगर आप ई रुपीज से अपने दोस्त को पैसे भेजते हैं तो ये बैंक सर्वर से नहीं गुजरता है, बल्कि डायरेक्ट सेंट्रल बैंक के सिस्टम से वेरीफाई होता है। इतनी बात समझ में आई। चलिए आगे देखते हैं। पांचवा नंबर क्या है, सीबीडीसी के फायदे क्या क्या हैं। तो मैं बता रहा हूं, आप एक एक पॉइंट लिख लेना। ठीक है, या फिर वीडियो को पीछे करके आप लिख लेना। तो सबसे पहला फायदा क्या हो सकता है इसमें, तो कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा, फेक करेंसी का रिस्क खत्म होगा, ट्रांजैक्शन स्पीड बहुत फास्ट होगी, पेमेंट सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी आएगी, गवर्नमेंट को ब्लैक मनी ट्रेस करने में आसानी होगी, बॉर्डरलेस पेमेंट पॉसिबल होगा। ठीक है, इतने सारे इसमें फायदे हैं। और यहीं पर छठा नंबर क्या कह रहा है, सीबीडीसी के नुकसान क्या है। तो इसके नुकसान की अगर बात की जाए तो आप इसको भी एक एक पॉइंट लिखते जाना कि प्राइवेसी कम होगी, क्योंकि सरकार हर ट्रांजैक्शन ट्रेस कर सकती है, साइबर सिक्योरिटी रिस्क बढ़ सकता है, टेक्नोलॉजी फेलियर या सर्वर इशू डिपेंडेंसी ज़्यादा होगी, और बैंक रन का रिस्क की अगर बात करें तो लोग सीधे सीबीडीसी में पैसा रखना शुरू कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, बैंक कमज़ोर पड़ जाएंगे, क्योंकि बैंक में फिर कोई आदमी पैसा रखेगा ही नहीं, इसीलिए बैंक क्या हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। तो इतने सारे इसके नुकसान भी है। सातवां पॉइंट क्या कहता है, भारत में सीबीडीसी का भविष्य क्या है, तो ये भी आप लिख लो। तो मेरी बात ध्यान से सुनना कि आरबीआई पहले ही कई शहरों में ई रुपीस को टेस्ट कर चुका है और धीरे धीरे इसे पूरे देश में लाने की तैयारी चल रही है। भविष्य में जब आप चाय खरीदेंगे तो शायद आप बोलेंगे कि भैया यूपीआई नहीं, ई रुपीस से पेमेंट कर देता हूँ। ठीक है, सीबीडीसी आने वाले समय में हमारी इकोनॉमी को पूरी तरह से डिजिटल बना देगा, लेकिन साथ ही हमें डाटा प्राइवेसी और डिजिटल सेफ्टी पर भी ध्यान देना होगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो जिन भाई बहन को समझ में नहीं आया है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं। ठीक है, लास्ट हम जानेंगे निष्कर्ष क्या है। तो दोस्तों ये थी सीबीडीसी यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी की पूरी कहानी, जहां गवर्नमेंट अब लेकर आ रही है एक नया डिजिटल रेवोल्यूशन।
अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपने सारे दोस्तों के साथ जो क्रिप्टो मार्केट को सीखना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही था। हम मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज़ जितना हो सके सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने सारे दोस्तों के साथ, ताकि वो भी CBDC को समझ सके बहुत ही आसान तरीके से। और जितनी बातें मैं बताया हूँ आप चाहें तो एक एक करके लिख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। और ये सब आपको सिर्फ पेड कोर्सेज में देखने को मिलते हैं। अगर आपको मैं फ्री बता रहा हूँ तो प्लीज़ इसका रिस्पेक्ट करना। तो चलिए हम मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखें। बाय।